दिवाली के टाइम पे न्यू ईयर मनाते हैं, दिवाली के समय पे न्यू ईयर मनाते हैं, ऐसे गुड़ी पड़वा के टाइम में भी न्यू ईयर मनाते हैं, दोनों में अंतर है? कोई आत्मा ऐसी है कि जब उन्हें राजाई प्राप्त हो जाती है तब उनके लिए नया वर्ष होता है। तो दीपावली जो है वो राम की राजगद्दी की यादगार है। कोई आत्माएं ऐसी होती हैं कि राजाई तो दूर की बात है, राजधानी स्थापन हो जाए, हम राजा बन जाएं राजधानी के, वो तो दूर की बात हो गई, लेकिन अपने विकारों को ही भस्म करना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए वो होली को ही न्यू वर्ष मनाते हैं। 5 विकारों की होली जल गई, माना हमारा नया जन्म हो गया। गुड़ी पाड़वा का क्या है? गुड़ी पाड़वा का क्या? ये आपकी भाषा है, हमें समझाओ क्या है। गुड़ी पाड़वा का क्या अर्थ है? मुझे क्या मालूम, आप अपनी मराठी में बताओ ना। मना चैत का वो पाड़वा कहा जाता है ना, प्रतिपदा, चैत का शुद्ध प्रतिपदा होता है ना, नया साल शुरू होता है। हाँ, होली के बाद 15 दिन के बाद चैत मास शुरू होता है। हाँ, वैसे तो होली से ही शुरू हो जाता है, लेकिन शुद्ध पक्ष का जो प्रतिपदा होता है अमावस के बाद, पहले कृष्ण पक्ष, हाँ कृष्ण पक्ष के बाद में जो शुद्ध पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष है, हाँ। उसके बाद जो प्रतिपदा आती है, मध्य पक्ष के बाद जो प्रतिपदा आती है शुक्ल पक्ष की, हाँ, तो उसी टाइम ये महाराष्ट्र के अंदर गुड़ी पाड़वा ये त्योहार मनाया जाता है, नया ईयर मनाया जाता है। व्यापारी लोग भारत में युगादि बोलते हैं। महाराष्ट्र के अंदर उसको नया ईयर मनाया जाता है, न्यू ईयर मनाया जाता है। हाँ, जैसा दिवाली पे नया ईयर मनाते हैं ना, जैसा 1 जनवरी से नया ईयर मनाते हैं, उसी तरीके से शुद्ध प्रतिपदा को चैत्र में नया ईयर मनाते हैं महाराष्ट्र में, उसको गुड़ी पाड़वा बोला जाता है। बाबा हिंदू वो झंडा का एक निशानी है, झंडा का इस तरह का है। हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया साल मनाते हैं, जब ये संस्कृति महाराष्ट्र की जो संस्कृति ऐसे है, तो नहीं है कि हिंदू संस्कृति में कार्तिक महीने से नया वर्ष मनाते हैं। चैत्र महीने, चैत्र, हाँ, चैत्र पहला महीना है। हाँ, चैत्र रामनवमी, वही रामनवमी से पहले। बाबा उसको युगादि कहते हैं। हाँ, युग की आदि तब होती है जब हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। चित्त जब स्थिर हो गया तो हम स्थिर चित्त की औलाद हो गए। चैत्र, ये हमारी शुरुआत हो गई, नए युग की शुरुआत हो गई। और रावण के 10 शीश बताए, 20 भुजा बताए, ये सही है कि गलत? जो भी चित्र बनाए जाते हैं वो चरित्र की यादगार बताते हैं, ये झूठी बातें हैं। चित्र जो बनाए जाते हैं वो चरित्र को बताने वाले होते हैं या ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो 10 शीश का मतलब ये है कि 10 प्रकार की आत्माएं जो अपने अपने तरीके से सोचने वाली हैं, भगवान के तरीके से सोचने वाली नहीं है, वो अपनी चलाती है और वो 100% अपने तरीके से पावरफुल है, वो किसी की बात मानने वाली नहीं। भगवान भी उतर आए तो भी वो बात को मानने वाली नहीं है। ऐसी 10 आत्माएं जब संसार में उतर आती हैं और सारे संसार में उन 10 का राज्य चलता है तो उसे कहा जाता है प्रजातंत्र राज्य, वो ही रावण राज्य है। ये 10 सिरों का राज्य है। वो 10 सिर झाड़ में गिनाए भी गए हैं, 10 जड़ों के रूप में भी हैं और 10 विशेष टहनियों के रूप में भी हैं।
और उनकी 10 विशेष बीज रूप आत्माएं भी हैं। बाबा हाँ, ब्रह्मा बाबा जब जीवित थे तभी गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि श्री कृष्ण, उसका जो चित्र बनाया था तो ऊपर है ज्योति बिंदु, बीच में गीता, भगवत गीता और अंत में कृष्ण को दिखाया था। तो जो तुलना है साकार और निराकार से तुलना हो नहीं सकती, तो उस समय ब्रह्मा बाबा द्वारा वो चित्र पारित करने का तात्पर्य क्या था? हैं? ब्रह्मा बाबा के द्वारा वो चित्र पारित करने का तात्पर्य क्या था? गीता का भगवान निराकार शिव है, ना कि ब्रह्मा बाबा की जितनी बुद्धि होगी, बच्चा बुद्धि उतना ही करेंगे या उससे ज्यादा करेंगे? उनकी बुद्धि में इतना ही था कि निराकार माने बिंदु, साकार माने शरीरधारी। इतनी बात उनकी बुद्धि में आई। साकार है श्री कृष्ण और निराकार है शिव ज्योति बिंदु। इसके आगे उनकी बुद्धि में बात नहीं आई, इसलिए वही चित्र पास कर दिया। अरे जो बाप को पहचानेगा वो बाप का परिचय देगा, पहचानेगा नहीं तो बाप का परिचय कैसे देगा? और बाबा शिवरात्रि पर ना पेपर में एक लेख आया था। है? शिवरात्रि है ना, अभी शिवरात्रि हो भी गई ना अभी। हाँ। तो उसमें पेपर में एक लेख आया था कि देवी देवताओं की मूर्ति जो होती है वो खंडित होती है तो पूजी नहीं जाती है, लेकिन शिवलिंग की मूर्ति खंडित होते हुए पूजी जाती है। आप बताइए क्यों? शिवलिंग यादगार किसकी है? हैं? किसकी यादगार है? शिव की यादगार। शिव ज्योति बिंदु का नाम है। शिव ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसकी यादगार है लिंग। और जो लिंग है वो शंकर की यादगार हो गई, साकार रूप की। वो शंकर जो स्वरूप है वो ऐसा साइकिल पर चढ़ने वाला है जो बार बार गिरते हुए भी कभी अपनी हार नहीं मानता और ज्ञान में से कभी टूटता भी नहीं। इसलिए पूजनीय है या नहीं है? पूजनीय है। माना शिव की वजह से पूजनीय है। निश्चय बुद्धि विजय। विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। और हाँ, सूर्यदेव की पूजा क्यों करते हैं? हाँ? सूर्यदेव को सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? सूर्य की पूजा करते हैं, माना जल चढ़ाते हैं, फूल पत्र चढ़ाते हैं। वास्तव में सूर्य तो शिव परमात्मा बाप है। वो शिव जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें भी प्रवेश किया है, उसकी पूजा होती है साकार की। निराकार ज्योति बिंदु की पूजा नहीं है। पूजा उसकी की जाती है जो पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करता है, चाहे वो देवियां हो चाहे देवताएं हो। इसलिए शिवलिंग की पूजा होती है, देवी देवताओं की भी पूजा होती है। अंतर क्या है? दोनों की पूजा में क्या अंतर है? हैं? धीरे से क्यों बोल रहे हो? हैं? हाँ, शिव की सिर्फ लिंग की पूजा होती है
और देवी देवताओं के सब अंगों की पूजा होती है, लिंग की पूजा नहीं होती। इसका मतलब जो 33 करोड़ और देवी देवताएं हैं उन्होंने कामेंद्रिय पर पूरी जीत नहीं पाई है, परसेंटेज में हार गए। और जो शिव का लिंग है जो पूजा जाता है वो साकार स्वरूप ने 100% कामेंद्रिय के ऊपर जीत पाई है। ये अंतर हो जाता है। बाबा फिर शालिग्राम की पूजा क्यों होती है? शिवलिंग है, बड़ा रूप, बड़ा काम किया है, और शालिग्राम छोटा रूप है। जो शिवलिंग है उसको बंधन नहीं दिखाते हैं और शालिग्राम को बंधन दिखाते हैं। माना शिव जिसमें प्रवेश करता है वो कोई के बंधन को नहीं मानता, और शालिग्राम जो है वो कोई न कोई बंधन स्वीकार करते हैं। तो राम और कृष्ण की जो आत्माएं हैं वही शालिग्राम के रूप में पूजी जाती हैं। तो 63 जन्मों में वो आत्माएं भी बंधन में आ जाती हैं। जो शालिग्राम है वो मोस्टली काले ही दिखाए जाते हैं, अर्थात जब कालापन आता है तब बंधन आता है। शिवलिंग तो हीरे का भी दिखाते हैं, स्वर्णलिंग भी दिखाते हैं, रजत लिंग चांदी का भी दिखाते हैं, ताम्रलिंग भी बनाते हैं, और लौहलिंग भी पत्थर का भी बनाते हैं। और जैसे शिव जयंती कहते हैं ना, तो शिव जयंती सो गीता जयंती। तो अभी विकी वालों ने माउंट आबू से लेटर भेजा है कि सच्ची गीता पाठशाला जो लिखते थे उसमें से अभी गीता नाम हटाने का, और यही लिखो कि ब्रह्म कुमारी पाठशाला। अच्छा, और दूसरे पॉइंट ये निकला है कि शिव जयंती डायरेक्ट लिखने का नहीं। हाँ? शिव जयंती डायरेक्ट लिखने का नहीं अभी। हाँ। अभी ये लिखने का महाशिवरात्रि के पर्व पर, अवसर पर ये लिखने का। हाँ, माने उनकी जयंती नहीं होने वाली है अब। उनकी जय जयकार अब, उनके भगवान की जय जयकार अब नहीं होने वाली है, इसलिए वो सब भी हटा दो। अब अज्ञान की अंधकार की रात्रि आने वाली है। कुबेर भाई का लेटर आया हुआ है, तो गीता पाठशाला पे लिखा है कि ब्रह्म कुमारी पाठशाला। तो हमने उनसे पूछा कि गीता जयंती माना शिव जयंती सो गीता जयंती, तो बोले उन्होंने लेटर दिखाया कि इसलिए मुरली में ऐसे पॉइंट आते हैं, इसलिए ये नाम हटाने के लिए बोला। मुरली में कैसे पॉइंट आते हैं? माना गीता जयंती। हंसो, गीता जयंती खराब क्या है? जवाब ही नहीं है उनके पास। गीता का जन्म होगा, दोनों का जन्म साथ साथ, माँ और बाप दोनों की साथ साथ प्रत्यक्षता होगी या आगे प्रत्यक्षता, आगे पीछे प्रत्यक्षता होगी? गीता माता भी चाहिए तो गीता पति भगवान भी चाहिए। ये लेटर भेज के ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम गीता के बारे में जानते नहीं, ना शिव के बारे में जानते। हाँ जी। दोनों शब्द कट कर दिए। और गीता जयंती और शिव जयंती दोनों के आगे से जयंती शब्द ही कट कर दिया। जयंती माने अंत में जय जयकार हो जाए। अंधकार में रहने से जय जयकार होगी या सोजरे में आने से जय जयकार होगी? तो महाशिवरात्रि मनाते हैं तो ठीक ही तो मनाते हैं।
दुनिया वाली भी क्या मनाते हैं? वो भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। मना उनका ये कहना है, लौकिक वाले पूछेंगे शिव जयंती माना शिवाजी जयंती है ना, हैं? हम लोग तो शिवाजी जयंती मनाते, शिव जयंती, हाँ। तो आप लोग किसकी जयंती मनाते? तो हम लोग एक जगह पे ऐसा बताया था कि हम शिव शंकर को मान लेते, तो बीके वाले किसको मानते पूछो, तो अभी बीके वाले कहते हैं कि इसलिए हम शिव जयंती नहीं लिखते हैं, हम महाशिवरात्रि लिखते हैं। माना अपनी बात को जो बार बार बदलता है उसे दोगला कहा जाता है। जो एक बात पर अटल रहता है वही सच्चा है, सच्चे की औलाद है। हमको एक बात पर अटल रहना है, ब्रह्मा के महावाक्यों को ही हम मानते हैं। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। ब्रह्म वाक्य ही हमारे लिए सर्वोपरि है। जो शंकर के आजू-बाजू में शालिग्राम दिखाते हैं, वो इधर भी है या उधर भी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के 5 सांप हैं जो शंकर को चारों ओर से लपेटे रहते हैं, बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे बंधे हुए होते हुए भी निर्बंधन होकर के रहता है, उनकी परवाह नहीं करता है। कमर में काम विकार का सांप दिखाया गया, गले में मोह विकार का सांप दिखाया गया, दोनों बाजुओं में क्रोध और लोभ का सांप दिखाया गया, और सर के ऊपर अहंकार का सांप दिखाया गया। ये 5 प्रकार के सर्प ब्राह्मणों की दुनिया में मौजूद हैं। वो सर्प नहीं जो द्वापर युग से इब्राहिम, क्राइस्ट, मोहम्मद आदि के रूप में आते हैं, बल्कि उनको भी जन्म देने वाले आधार मूर्त और बीज रूप आत्मा उनकी बात है। जो बीज रूप आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाली है, वो ज्यादा पावरफुल है या द्वापर से आने वाले ज्यादा पावरफुल है? बीज रूप आत्माएं ज्यादा पावरफुल है। वो बीज रूप आत्माएं उनसे लिपट करके रहती हैं, परंतु उनके ऊपर उनका कोई असर नहीं होता, संग का रंग नहीं लगता, बल्कि उनको संग का रंग लग जाता है। पूजा करते हो दोनों हाथों का जोड़ने का मतलब क्या होगा? पति और पत्नी दोनों मिलकर के पूज्य की पूजा करें। एक अलग रास्ते पर चला जाता है और दूसरा अलग रास्ते पर चला जाता है, तो पूजनीय भी आप बदल जाएंगे। तो पूजा में विचार नहीं होना चाहिए, दोनों मिलकर के एक की मान्यता करें, वही श्रेष्ठ है। बाबा, नारायण वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो उसमें कृष्ण बच्चा जो ब्रह्मा की सोल है वो भी संपूर्ण बनती है। बाप बेटे को आगे किए बगैर खुद आगे नहीं बढ़ सकता। बाप विषय सागर से कहो या विषय बैतरणी से कहो, जब तक बच्चे को बाहर नहीं निकाल लेता है तब तक वो खुद बाहर नहीं आ सकता, नहीं तो वो बाप नहीं है। बोला कि नारायण संपूर्ण बनेगा, तकरीब 2017-18 तक नारायण संपूर्ण बन जाएगा। नारायण संपूर्ण बनेगा तो बच्चा भी संपूर्ण बनेगा। तो बच्चा जब संपूर्ण बनेगा तो जो स्थूल चंद्रमा है
जैसे ये ब्रह्मा की 16 अज्ञानता में आती है, तो स्थूल चंद्रमा के कारण भी रात होता है। तो क्या स्थूल चंद्रमा का अस्तित्व तब तक खत्म हो जाएगा? जैसे शंकर अपने को शिव में मिक्स कर देता है, ऐसे ब्रह्मा भी शंकर में मर्ज हो जाएगा। मर जाएगा बाबा, तो क्या चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? चंद्रमा का अस्तित्व नहीं खत्म हो जाएगा, दोनों आत्माओं के संस्कार मिलकर एक हो जाएंगे। एक हो जाएगी तो क्या तब से रात होना बंद हो जाएगा क्या? अरे बाबा पूर्णमासी हो जाएगी। अज्ञान की रात बंद हो जाएगी दोनों की। स्थूल नहीं, कभी अज्ञान की कोई बात, कोई संकल्प नहीं आएगा, अज्ञान का कोई कर्म नहीं होगा। माना पूर्णिमा का तो पूर्णमासी। चंद्रमा वापस धरती में आकर मिलेगा जब भी, तो क्या ज्ञान गर्भ स्थूल गर्भ में जब ये चंद्रमा कृष्ण वाली सोल प्रवेश होगी तब आकर मिलेगा, क्या कुछ दूसरा कनेक्शन? बेहद की बात बेहद में लागू होगी और हद की बात बाद में हद में लागू होगी। पहले सूक्ष्म कार्य संपन्न होता है या पहले स्थूल कार्य संपन्न होता है? मकान बनाते हैं तो पहले बुद्धि में खाका खींचता है, फिर थोड़ा स्थूल में आता है, कागज में खाका बनाया जाता है, फिर उसका मॉडल बनाया जाता है और स्थूल रूप धारण कर लिया, फिर बाद में प्रैक्टिकल में मकान बना करके खड़ा किया जाता है। तो एक वार्तालाप में बोला है कि लक्ष्मी नारायण का कनेक्शन आपस में होता नहीं तो वाइब्रेशन से जन्म कैसे होगा? फिर तो शारीरिक संयोग से जन्म होना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का कनेक्शन आपस में नहीं होता। हाँ। जैसे और आत्माओं का जन्म होता है, हाँ। तो वाइब्रेशन से सृष्टि कैसे चलेगी? और आत्माओं का क्या? जो 4.5 लाख आत्माएं हैं, बीज रूप आत्माएं, उनमें 2.25 लाख लक्ष्मी जैसी और 2.25 लाख नारायण जैसी पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा। वो इसमें नहीं आएंगी। वो आएगी। हाँ। तो लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्मी नारायण जैसी और लक्ष्मी नारायण वाली आत्माएं जो हैं, जो वाइब्रेशन से जन्म देती हैं, हाँ। तो ये जो यादगार बनाया हुआ है शिव जलाधारी और शिवलिंग का, वो क्या दूसरी आत्मा का यादगार है क्या? जो यादगार बनाया हुआ है शिव का और जलाधारी का, वो जलाधारी प्रकृति की यादगार है। प्रकृति के 5 तत्वों का पुतला है प्रजापिता, माने शंकर, और शिव है आत्मा। वो दोनों के मेल से सृष्टि का संचालन शुरू होता है। और में अवतार बताया बाबा कब होगा? है? हाँ हाँ, कब अवतार होगा? कब ये अवतार माने नीचे उतरना, ऊपर से नीचे आना, उसे कहा जाता है अवतार। वो तो अवतरण हो चुका शिव का, अब उसके साकार स्वरूप का अवतरण होना है। साकार में संसार पहचाने कि आ गया मेरा बाप। और ओम शांति। हाँ जी, बाप बेट तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान देते हैं। हाँ जी। तो ये आदि में जो प्रजापिता का पाठ था वो आदि, और मध्य में ब्रह्मा द्वारा सुनाते हैं वो, और अंत में अभी जो राम बाप द्वारा सुनाते हैं, इसको कहेंगे कि कुछ और विष्णु को कहाँ उड़ा दिया जो प्रैक्टिकल में कार्य संपन्न करता है? जो पॉइंट उसका मतलब आदि मध्य और अंत का। आदि माने संगम युग, मध्य माने सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक, और अंत माने फिर संगम।
तो ऐसा नहीं ना कि आदि में जो आदि है सो अंत है। और ओम शांति।